हम लोग डेफिनेट इंटीग्रेशन करेंगे। इसको स्टार्ट करने से पहले जो इसका इंटरप्रिटेशन था, हम लोग इंटीग्रेशन को क्या लिखते हैं, एफ ऑफ एक्स डी एक्स लिखते हैं, वेर ये दोनों चीज होता है सिंबल ऑफ इंटीग्रेशन। एफ एक्स जो इस फंक्शन को अपने को इंटीग्रेट करना है, ये क्या देता है, एरिया अंडर द कर्व एफ एक्स विद द एक्स एक्सिस, क्योंकि डी एक्स लिखा है थ्रू आउट द डोमेन, ये तो पूरा वो है। तो वही अगर मैं यहाँ पे ए और बी लिख दूं, ये इंटरप्रिटेशन अपने को चाहिए, क्या देता है, एरिया पूरा बोलना है, एरिया अंडर द कर्व एफ एक्स विद द एक्स एक्सिस बिटवीन एक्स इक्वल्स टू ए एंड एक्स इक्वल्स टू बी। तो अगर यहाँ पे dx है, तो ये जो वैल्यूज होता है ये किसका होता है, x का होता है। यहाँ तक ठीक है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग पहले नॉर्मली अगर दो तरीके से सोच सकते हैं, जैसे मेरे पास है इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर, क्या होता है एक्स क्यूब बाई 3 + c, तो यहाँ c आता है। वही मैं अगर यहाँ पे 1 से 2 लिख दूं, तो आप पहले इसे इंटीग्रेट कर लो, c नहीं आएगा, 1 से 2। अब ऊपर वाला पूरा अंदर में जो आंसर आया हुआ है आपका, हर एक एक्स में ऊपर वाली वैल्यू डाल दो, तो 2³/3 आया, माइनस नीचे वाला वैल्यू पूरे फंक्शन में, तो 1³/3, 7/3। समझ आया सबको। ये बेसिक कंसेप्ट से हम लोग पहले एक सम करते हैं, मैंने टेस्ट में भी दिया था आप लोगों को, वो वाला नहीं करा रही, ये वाला करा रही। जैसे 0 से 1 लिखना नहीं है किसी को भी, 3x² + 2x + a dx, ये 0 मुझे दे रखा है। दो वेराइटी होता है, एक ये है और एक जो मैंने टेस्ट में दिया, दिखा रही हूँ। यहाँ तक ठीक है। तो अब हम लोग पहले इसे इंटीग्रेट करेंगे, 3x² का 3x³/3, तो 3x³ भी आएगा, फिर 2x किसका होता है, x², a क्या होगा, ax, 0 से लेके 1, आंसर 0 क्वेश्चन में दे रखा है। तो पहले क्या करूं, 1 कहाँ पे, हर x के जगह, तो 1³ 1 + a माइनस सबके जगह 0। जब आप 0 रिप्लेस करते हो ना, बी केयरफुल, एट टाइम्स क्या होता है, कोई कोई टर्म 0 बनते नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे 0 डाला, इक्वल्स टू 0, a कितना आया, a -2 आ जाएगा आप लोगों का, ठीक है। ये एक क्वेश्चन है। और एक क्वेश्चन हम लोगों का इसी वैरायटी से मैंने आप लोगों को टेस्ट में दिया था कि इफ f'(x) इज इक्वल टू 4x³ - 3/x⁴, f'(x) हमें कैसे मिलता है, f(x) को डिफरेंशिएट करके, यहाँ f'(x) दिया हुआ है, मुझे f(x) चाहिए, कैसे मिलेगा, इंटीग्रेट, सो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, f'(x) इंटीग्रेट होके क्या बन जाएगा, fx। यहाँ पे पहला ना एक बार ये सिंबल लिखना चाहिए हमें, ठीक है। अब इंटीग्रेट कर रहे हैं, 4x³ क्या बनेगा, यहाँ तक ठीक है, तो /4 वाला ये तो कट ही जाएगा, -3 को छोड़ दिया, 1/x⁴ क्या बनेगा, 3x³ हो जाएगा एंड प्लस c, उनकी लिमिट तो नहीं है, यहाँ तक ठीक है। तो ये आपका f ऑफ x है, ठीक है। ये है इंडेफिनेट का सम, पर सिमिलर वैरायटी है बोल के मैं करा रही हूँ, यहाँ तक ठीक है। तो आपका f ऑफ x हो गया x⁴ + 1/x³ + c, ये हो गया आपका सोल्यूशन। अगर कुछ आगे नहीं बोला है, कोई पूछ नहीं लगा हुआ है, तो सम खत्म हो जाता है। लेकिन अगला बोला है f ऑफ 2 = 0, तो जो भी ये होता है वो किसका वैल्यू है, x का, तो यहाँ पे x का वैल्यू 2 डाल दो, सो f ऑफ 2 के जगह पे क्या आ जाएगा, 2⁴ 16 + 1/8 + c = 0, तो c हो गया -16 - 1/8, ठीक है। फाइंड c बोला है, तो ये आंसर है, पर अगला वो तो बोलता नहीं है, क्या बोलता है, फाइंड f ऑफ x, तो x⁴ 1/x³ -129/8, समझ आया। सो पहला जब हम लोग डेफिनेट इंटीग्रेशन करते हैं विद द हेल्प ऑफ द बेसिक फॉर्मूला, कि भाई आप पहले इनडेफिनेट इंटीग्रेशन के तरीके से कर लो, फिर ऊपर वाला वैल्यू माइनस नीचे वाला वैल्यू, उससे हम लोग ये एक 1 मार्क कर किया, एमसीक्यू वाला ऑप्शन, ठीक है। ये एमसीक्यू में काफी बार कॉमन क्वेश्चन होता है हम लोगों को, कि फाइंड द मिसिंग वैल्यू, क्लियर है। अब फर्स्ट वैरायटी क्या होता है कि आपको जो भी क्वेश्चन दिया है वो आप इनडेफिनेट इंटीग्रेशन से बहुत आराम से कर सकते हो। जैसे मैंने आपको बोला फॉर एग्जांपल इंटीग्रेशन dx अपॉन x 1 से 2,
तो मुझे अलग से करने की क्या जरूरत है, मुझे तो पता है ये क्या होता है, क्या है, log x 1/x फॉर्मूला है ये तो। सो log x 1 से 2, तो क्या बन जाएगा, log 2 माइनस log 1। log 1 कितना होता है, आंसर log 2। तो पहला, अगर इनडेफिनेट इंटीग्रेशन से हो रहा है तो पहले कर लो, फिर डायरेक्ट लिमिट डाल दो, ऊपर वाला माइनस नीचे वाला। क्लियर, समझ आया। फिर आएगा प्रॉपर्टीज। अब इसमें ये तो इनडेफिनेट वाला वैरायटी है ना, इसमें मैंने आप लोगों को पहले बोला था कि लिमिट हटा दो, पूरा इनडेफिनेट इंटीग्रेशन कर लो, आंसर लिख लो, फिर वापस से क्वेश्चन लिख के सी के बिना आंसर लिख दो, दैट इज वन वे। और यू कैन स्टार्ट विद द लिमिट इटसेल्फ। जब लिमिट के साथ स्टार्ट करते हैं ना, तो अगर कभी सब्स्टिट्यूशन है, कुछ बदलता है, वो अभी सिखाती हूँ आपको। नेक्स्ट, अगर मैंने आपको बोला 0 से लेके 1 एक्स डी एक्स बाई x² + 1, कैसे करते हैं, नीचे का डिफरेंशिएशन क्या है, तो एक्स बैलेंस करने के लिए, ठीक है। तो क्या बन गया ये, dt/t क्या होता है, log x² + 1, पूरे में लिमिट 0 से 1, हाफ बाहर छोड़ के भी लगा सकते हो। तो पहले क्या करना है, 1, तो log 1 + 1 2 माइनस हाफ log 0 + 1 1, log 1 आंसर हाफ log, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे क्या किया, मन में वो सब्स्टिट्यूशन वाला हरकत कर लिया। अब अगर मैं वो शो करती हूँ, इंटीग्रेशन 0 से 1 x e⁻x² dx, कैसे करते हैं। अब दो चीज दिखा रही हूँ, जैसे पहले आप एक बार के लिए उसका लिमिट को उड़ा दिया, पहले पूरा इंडेफिनिट कर लिया, तो आप x² = t लिखोगे, डिफरेंशिएट करा, 2x dx = dt, x dx dt/2, तो x dx बन गया dt/2 e⁻t, तो हाफ तो गया e⁻t का e⁻t + c, तो हाफ e⁻x² + c। हाँ, अब हम लोग क्या करेंगे, वापस से क्वेश्चन को लिखेंगे कि नाउ 0 से 1 e⁻x², आंसर लिखा बिना सी के, और अब इसमें लिमिट डाल दिया, तो हाफ e⁻1 माइनस हाफ e⁻0, e⁻0 क्या होता है, हाफ e⁻1, हाफ कॉमन ले लिया, ठीक है, ये क्लियर है। नहीं तो जब आप सब्स्टिट्यूट करते हो ना, इफ यू वांट टू डू इट विद द लिमिट इटसेल्फ, वो भी इजी होता है, एक स्टेप कम होता है उल्टा उसमें। आपने x² को t लिया, 2x dx dt हो गया, x dx dt/2 हो गया, अब सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं तो x dx चला गया, e⁻x²। हमेशा जब सब्स्टिट्यूट करते हो पहले dx को बदलो, वो प्रायोरिटी है। ये जो आप लोग चलते चलते सब बदल के dx को खुद ही से dt लिख देते हैं, या dx के साथ ही सम कर देते हैं ना, ये सब हरकत नहीं करना होता। तो e⁻t बन जाएगा। अब मैंने पहले क्या बोला था, अगर यहाँ dx है तो ये जो लिमिट्स होता है ये किसका होता है, अब मैंने क्या लिखा है, तो लिमिट किसका होगा, t का, तो अब ये बदलेगा। अगर आप डेफिनेट में कोई सब्स्टिट्यूशन करते हो तो लिमिट बदलती है। तो मैंने x का पहले नीचे वैल्यू क्या है, ये x = 0 है, ये x = 1 है, मैंने x = 0 लिया, इसके हिसाब से t का वैल्यू क्या आएगा, 0 का स्क्वायर यानी 0 ही आएगा, तो ये बन गया t = 0। जब x का वैल्यू 1 है तो t क्या होगा, 1 ही होगा, ये कोइंसिडेंटली है, हर बार ऐसा नहीं होता, तो t = 1। अब इससे फायदा क्या है, आपको वापस से t को x में बदलने का जरूरत नहीं, अब आप आंसर t में रखना, तो हाफ बाहर गया, pt का इंटीग्रेशन वैल्यू 0 से 1, तो वही रहता जो आता आंसर, बदल देते रहो, ये 2 कर देते। अगर मेरा यहाँ पे 1 नहीं है, x = 2 है, तो ये 2² 4 हो जाता, तो यहाँ पे 4 कर दो, जो t का वैल्यू आएगा वो कर दो, तो हाफ e⁻4 माइनस हाफ e⁻0। अब इसमें देखो मैंने t को वापस x में नहीं बदला,
दैट इज द इजियर वे। इंडेफिनिट में आप पहले पूरा सब्स्टिट्यूशन करते हो, फिर एक्स में बदलते हो, फिर वैल्यू पुट करते हो, और अगर आप ये बीच में लिमिट सब्स्टिट्यूट करके कर दो तो वापस से टी में बदलने की मेहनत नहीं करती। आंसर हाफ कॉमन लिया, e⁴ समझ आ गया सबको? क्लियर है? हाँ? तो इनडेफिनिट से जब आप करते हो तो आप पहले पूरा इनडेफिनिट इंटीग्रेशन करके लिमिट डाल सकते हो, नहीं तो आप पहले साथ ही में करने के टाइम पे भी कर सकते हैं। इन केस यू आर यूजिंग सम सब्स्टिट्यूशन तो याद रखना कि लिमिट भी बदलता है, अगर वो नहीं बदला तो वहीं काट देंगे। सो इफ यू कैन रिमेम्बर देन यू कैन चेंज, यू डू विद द लिमिट्स इटसेल्फ। बट अगर आपको लगता है कि आप लिमिट पुट करने में गलत कर दोगे तो पहले पूरा इंडेफिनिट कर लो, उसके बाद करना। ठीक है? वैसे भी अगर डेफिनेट का क्वेश्चन आता है तो प्रॉपर्टी का ही आता है यूजुअली। हम लोग 3 प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, एक सिर्फ 1 मार्क में पढ़ते हैं, बाकी 2 बड़े सम्स के लिए पढ़ते हैं। पहला प्रॉपर्टी नंबर 1 कि अगर इंटीग्रेशन ए से बी है f(x) dx, तो आप इसका टुकड़ा कर सकते हो। जैसे अगर मेरा लिमिट 1 से 3 है, 1 से 3 के बीच में 2 आता है, तो मैं 1 से 2, 2 से 3 दो टुकड़ा कर सकते हो। तो यहाँ पे अगर मेरे पास ए और बी के बीच में कोई एक नंबर है सी, तो मैं इसका 2 टुकड़ा कर सकती हूँ, एक ए से सी, सी से लेके बी, बीच में प्लस। अब ये जो प्रॉपर्टी हम लोग 3 केस में लगाएंगे। बाइफरकेटिंग फंक्शन, बाइफरकेटिंग क्या होता है? एक्स ग्रेटर देन टू, लेस देन टू, अलग अलग, मॉड और ग्रेटेस्ट इंटीजर, बॉक्स फंक्शन। ये 3 फंक्शंस में हम लोग ये वाला चीज लगाएंगे। पहले स्टार्ट कर रही हूँ बाइफरकेटिंग से। सपोज मैंने आपको बोला f(x) है x+2 अगर x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है, 1 - 2x अगर x लेस देन 2। ये क्वेश्चन में होगा। इफ f(x) इक्वल टू दिस देन फाइंड, पहला लिमिट x, सॉरी, फाइंड इंटीग्रेशन 0 से 3 f(x) dx। ठीक है? तो आपका लिमिट है 0 से लेके 3। आपका यहाँ पे बाइफरकेटिंग पॉइंट कौन है? 2 है ना, 2 के आगे पीछे बदल रहा है, तो आपका लिमिट है, बाइफरकेटिंग पॉइंट जो है वो है 2। क्या 2 आपका इस लिमिट के बीच में है? तो आपने 2 डाला। कितने टुकड़े हुए? 2। तो पहला टुकड़ा हो गया 0 से 2 प्लस 2 से 3। यहाँ तक ठीक है? अब क्या करेंगे हम लोग, कोई भी एक नंबर ले लो, जैसे 0 से 2 के बीच में कौन आता है? 1। अब 1 कौन सा कैटेगरी? फर्स्ट ना सेकंड? पीछे वाले में। तो जहां से 1 उठाया वहां पे 1 - 2x आएगा। आपका 1 यहाँ बिलोंग करता है, हाँ, 1 लेस देन 2। तो जहां पे 1 था, 0 से 2 के बीच में 1 था, वहां पे 1 - 2x पुट होगा। ठीक है? यहाँ तक जो बच गया वो इसमें डाल। समझ आया सबको? अब इसके आगे का इंटीग्रेशन तो आता है हम लोगों को। 1 डाल के मैंने खाली ये चेक करा था कि कौन सा फंक्शन आएगा, बस, और कोई काम नहीं उस 1 का। अब आप नॉर्मली जैसे इंटीग्रेट करते हो 1 का x, 2x का x का भी होता है 0 से 2 प्लस x का x²/2, 2 का 2x। हाँ, सो पहले 2 डलेगा 0, फिर यहाँ पे 3, 9/2 प्लस 6 माइनस 4/2, 2 प्लस 4 -2, 21/2 माइनस 6, 21/2 माइनस 8, 5/2। ठीक है? ये कैलकुलेशन चेक करना, काफी मिस्टेक होने के चांसेस होते हैं इसमें। सो बाइफरकेटिंग में क्या होता है, आप खाली लिमिट देखा और यहाँ पे तोड़ दिया। अब देखो इसी क्वेश्चन में अगर मैंने आपको बोला होता 2 से 4 f(x) dx, तो ये है 2 से 4, आपका बाइफरकेटिंग पॉइंट कौन है? तो बीच में लाई करता है नहीं, तो ये टूटेगा नहीं, ये यही रहेगा। अब खाली आपको ये देखना है कि वैल्यू कौन सा आएगा। 2 से 4 मतलब बीच में कोई भी एक नंबर ले लो, से 3, 3 कौन सा पार्ट में, पहला ना दूसरा? पहला वाला में। तो यहाँ पे फंक्शन x+2 का आएगा, नॉर्मल इंटीग्रेट कर दो। समझ आए? तो आपके लिमिट के बीच में बाइफरकेटिंग पॉइंट है तो टुकड़ा होगा, यदि लिमिट के बीच में बाइफरकेटिंग पॉइंट नहीं है तो टुकड़ा नहीं। क्लियर? समझ आ गया?
डन। ये सेम अब मॉड में लगेगा। मॉड में क्या होता है, बाइफरकेट भी हमें करना होता है, दैट्स द ओनली डिफरेंस। हाउ डू वी डू दैट? मैंने बोला मॉड x माइनस टू, जो भी एक्सप्रेशन मॉड के अंदर है उसे इक्वल टू 0 करो। तो x का वैल्यू 2 हो गया, तो ये 2 के आगे और 2 के पीछे बचेगा, इक्वल टू किसी भी एक में लगा दो, कोई फर्क नहीं। डन। जब ग्रेटर देन 2 है, ये रादर ऐसा सोचो, ग्रेटर देन 2 में से एक बड़ा नंबर, एक नंबर ले लो 3। यहां से मैंने एक नंबर लिया 3, मॉड में डालो, पॉजिटिव आ रहा है या नेगेटिव? अंदर मॉड का सिंबल को ध्यान में नहीं देना है, खाली अंदर में पॉजिटिव या नेगेटिव। तो इसको सेम रखो, तो और दूसरे वाले का साइन उल्टा कर दो, 2 माइनस एक्स हो जाएगा। आप x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 से 3 लिया, 3 को मॉड के अंदर डाला x माइनस टू में, 3 माइनस टू 1 पॉजिटिव आए, तो जो एक्सप्रेशन है वही लिख दो। जैसे अगर मैंने ये लिया होता, मैंने डाला होता 0, तो यहाँ पे अगर 0 डालती हूँ तो 0 माइनस टू नेगेटिव, तो साइन चेंज होगा। समझ आया? तो अब ये तोड़ने वाला एक्स्ट्रा स्टेप है, बाकी पूरा का पूरा सेम है। अब मैंने अगर आपको बोला इंटीग्रेशन 0 से 3 मॉड x माइनस टू, जैसे आपने मॉड देखा, आप पहले ये फंक्शन लिखोगे। अब आपका लिमिट कहां से कहां तक है, 0 से 3, बाइफरकेटिंग पॉइंट 2 बीच में है, कितना टुकड़ा, दो, क्या क्या, 0 से 2, 2 से 3। ठीक है यहाँ तक? तो क्या होगा, से 1 लिया, 1 कौन सी कैटेगरी में, 2 माइनस एक्स, तो यहाँ पे सेम x माइनस टू हो जाएगा फिर। हाँ, अब नॉर्मली जैसे इंटीग्रेट करते हैं। अब आप ये नहीं लिखना चाहते कि मुझे इतनी मेहनत नहीं करनी, तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। ऐसे मैंने बोला मॉड x माइनस थ्री, 0 से 3, अब 0 से 4, पहला बाइफरकेटिंग पॉइंट कौन है, मेरा लिमिट है 0 से 4, 3 बीच में है, तो दो टुकड़ा कर लिया, 0 से 3, 3 से 4, बीच में प्लस। यहाँ तक ठीक है? कोई भी एक नंबर ले लो, यहाँ पे है ना 2, है ना, डालो तो 2 माइनस थ्री माइनस 1, तो 2 पे माइनस आ रहा है तो साइन चेंज होगा, 2 कहाँ है, पहला वाला में, तो साइन चेंज होके 3 माइनस एक्स। तो अगर इसमें साइन चेंज हो गया, इसमें नहीं होगा, ऑल्टरनेट होता है, तो वो फिर अलग से लिखने का जरूरत नहीं, आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। समझ आया? सपोज मैंने आपको बोला -1 से 1 मॉड एक्स डी एक्स, किसके आगे पीछे बदलेगा, 0 1 कैसे हुआ, तो टुकड़ा बोलो। ठीक है, किसमें पॉजिटिव किसमें नेगेटिव, मैं आप अगर 0 और 1 के बीच 0.5, 0.5 को मॉड के अंदर डाला, पॉजिटिव ही रहेगा, तो यहाँ साइन चेंज नहीं होगा, तो यहाँ पे साइन चेंज होगा। हाँ, सपोज मैंने आपको बोला इंटीग्रेशन 2 प्लस एक्स, लिमिट है आपका -3 से लेके 1, ये किसके आगे पीछे बदल रहा है, x इक्वल्स टू -2, लिमिट के बीच में है क्या, क्या आएगा, -3 से -2 प्लस -2 से 1। हाँ, टेक एनी नंबर, सपोज यहाँ से 0 लिया, डालो मॉड के अंदर पॉजिटिव, तो क्या लिखूं, प्लस एक्स, भी दूसरे वाले में रॉन्ग, -2 माइनस एक्स, दोनों वेरिएबल, दोनों का साइन चेंज होता है, दोनों पॉजिटिव था तो अब दोनों नेगेटिव हो गया। क्लियर? समझ आया? सपोज मैंने आपको बोला मॉड x माइनस 4, और आपका लिमिट है 0 से 4, किसके आगे पीछे बदलेगा, 4, क्या टुकड़ा होगा, नहीं होगा, तो खाली मुझे ये लिमिट में से मॉड हटाना है, फंक्शन में से क्या होगा, 1 लिया, 1 डाला, 1 माइनस 4 नेगेटिव आ रहा है, तो क्या करूं, 4 माइनस एक्स, कोई के ऊपर से क्या, अब इंटीग्रेट करना आता है ना, मैंने खाली तोड़ना सिखाया आप लोगों को। हाँ, क्लियर है सबको? अब अगर आपको सपोजिंगली 2-3 मॉड दे दिया, तो आप इंडिविजुअली सबका पहले निकाल लो और फिर फाइनली ऐड कर दो। जैसे अगर मुझे सपोजिंगली बोला है मॉड एक्स प्लस मॉड एक्स माइनस 1, लिमिट है आपका -1 से 2, हाँ, तो आप दो टुकड़ा कर लो, एक पहले इसका वैल्यू अलग से निकाल लो और आप इसका वैल्यू अलग से निकाल लो, फिर आंसर को ऐड कर देंगे हम लोग, शांति से अलग अलग करो, क्योंकि कैलकुलेशन में मिस्टेक होने के चांसेस ऑलरेडी ज्यादा है। पहला वाला कहाँ से टूटेगा,
अग्रीड बोलना है, कहाँ से टूटेगा? क्या जीरो बीच में है? बोलो। -1 से 0 +0 से 1, किसमें साइन चेंज होगा? 0 से 2, सॉरी। पहला वाला -x हो जाएगा, दूसरा वाला x हो जाएगा। क्लियर? अब किसमें किसके आगे पीछे बदलेगा? 1 के, तो लिमिट बोलो, बोलिए। पहला वाला में चेंज होगा तो 1 -x हो गया, क्योंकि मैंने 0 डाल के देखा तो नेगेटिव आ रहा था तो साइन चेंज कर दिया, +x-1। तो दोनों का पहले कैलकुलेट कर लो और फिर लिखो नाउ ये इक्वल्स टू दिस प्लस दिस। ठीक है, तो मल्टीपल अगर लिमिट आपका मॉड होता है तो आप इंडिविजुअली सबका पहले वैल्यू निकाल के लास्ट में आप प्लस माइनस जो भी हो रहा है वो कर। क्लियर हो? सबको समझ आ? आप लोग एक करके। पहले एक छोटा सा 0 से 2 मॉड 1 - x dx करिए। 0 से 2 मॉड 1 - x dx। ऊपर वाला माइनस नीचे वाला। आया? ये किसके आगे पीछे बदलेगा? तो 0 से 1 +1 से 2। 0 से 1 में बदलेगा या सेम रहेगा? और 1 से 2 में? ठीक है, तो ये हो गया x - x²/2 लिमिट 0 से 1, x²/2 - x लिमिट 1 से 2। तो 1 - ½ -0, 4/2 -2 -1/2 -1, ½ 0 ½ हुआ। डन, सबका हो गया। वेरी इंपॉर्टेंट सा, 1 से लेके सी मॉड x-1 प्लस मॉड x-2 प्लस मॉड x-3। इसका ये करके करेंगे तो x-1 1 के आगे पीछे बदलेगा, तो 1 से 3 में तो 1 इंक्लूडेड है तो टूटेगा तो नहीं। खाली ये देखना है कि प्लस होगा ना माइनस। तो 2 डाला, 2 - 1 1 पॉजिटिव, तो x-1 ही रहेगा। वैल्यू डाल दो, x²/2 -x 1 से 3, 9/2 -3 -1/2 -1, 3/2 -½ +½ तो इसका आंसर 2 आ रहा है। आया? सेकेंड वाला 1 से 3 मॉड x - 2
तो ये 2 के आगे पीछे बदलेगा, तो एक हो गया 1 से 2 और एक 2 से 3 से 1 से 2 में 1.5, 1.5 डालने से नेगेटिव हो रहा है, तो साइन चेंज। 2 से 3 में सेम रहेगा, तो ये हो गया 2x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस 2x, so 4 minus 4 by 2, 2 minus half, 9 by 2 minus 6, 4 by 2, 2 minus 4, 2 by 2, so 2 plus 2, 4, 1, फिर इंटीग्रेशन 1 से लेके 3 मॉड x माइनस 3, तो 3 के आगे पीछे बदलेगा, तो 3 तो इंक्लूडेड ही था, तो 1 से 3 टुकड़ा हुआ नहीं, 1 से 3 में 2 डाला, 2 माइनस 3 माइनस 1 नेगेटिव, तो उल्टा, तो ये हो जाएगा 3x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2, ये हो गया 9 माइनस 9 बाई 2 माइनस 3 माइनस 1 बाई 2, ये हो गया 9 बाई 2 माइनस 5 बाई 2, 4 बाई 2 2 हो गया, सो देयरफॉर आपका जो क्वेश्चन था दैट विल बी इक्वल टू 2 प्लस 1 प्लस 2, 5 आया। 4 नहीं हुआ अद्वैत, कौन सा वाला? जस्ट अभी आपको 5 मिनट पहले बोला मैंने, जस्ट अभी हुआ। पहला वाला का 2 है, फिर 1 है, फिर 2 है, कितनी बार बोला, अलग अलग गारंटीड आंसर आता है, क्योंकि प्रोबेबिलिटी टू मेक अ मिस्टेक रिड्यूसेस अ लॉट, एक साथ करते हो तो कहीं ना कहीं एरर हो जाता है, तो लंबा ज्यादा है नो डाउट, लेकिन गारंटी हो जाता है कि राइट है। फिलहाल क्वालिटी पे ध्यान दो, जब आप लोग का हाथ एकदम बैठ जाए कि आप लोग एकदम स्ट्रांग है कैलकुलेशन में, तब वो समझ करता है। हो गया ये, सो मॉड में यूज होता है। एंड नेक्स्ट इज बॉक्स फंक्शन या ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हो गया, ऐसे लिखा हुआ रहता है, तो इसमें वो क्या होता है, 2.3 है तो आंसर 2 होता है, 4.3 है आंसर 4 होता है, 5.3 है आंसर 5 होता है। तो इसका जो तोड़ना होता है ना वो बहुत इजी होता है, जैसे 1 से 4 बोला आपको फॉर एग्जाम्पल, इंटीजर टू इंटीजर टूटता है, तो शुरू तो 1 से होगा, इट विल स्टॉप एट द इंटीजर, तो 2, फिर 2 से शुरू हुआ, स्टॉप एट द इंटीजर 3, 3 से शुरू हुआ, स्टॉप एट द इंटीजर 4, 4 तक ही जाना था। अब 1 से लेके 2 के बीच का एक नंबर बोलो, 1.1, 1.1 का बॉक्स वैल्यू, तो यहाँ आएगा 1, 2 से 3 का बॉक्स वैल्यू 2.1, 2.1 का बॉक्स वैल्यू 2, हमेशा चेक करना। 3 से 4 3.1, 3.1 का बॉक्स वैल्यू 3, 3.9999 का भी 3 होगा, नियरेस्ट स्मॉलर इंटीजर, नहीं अगर नीचे इंटीजर नहीं है तो नहीं। जैसे 1 है, इंटीग्रेशन x हो गया, ये 2x हो गया, 3x, अब नॉर्मल है, तो 2 माइनस 1 6 माइनस 4 12 माइनस 9, हाँ लेकिन जैसे कभी कभी क्या होता है, जो लिमिट्स होती है वो डेसिमल में, जैसे मैंने बोला 2.5 से 4.7, अब बोल 2.5 से शुरू होगा, पहला इंटीजर 3, फिर 3 से 4, फिर 4 से, तो आप ये डायरेक्ट नीचे वाला लिख दो, डज नॉट वर्क, तो 2.5 से 3 2.6, 2.6 का 2, 3 से 4 3, 4 से 4.7, फिर जो आंसर आएगा। समझ आया, क्लियर है। अब एक होता है उसमें, जैसे
आई डोंट थिंक 0.1% चांस भी है उसका आने का, बट एक दो जगह मैंने देखा है वो, तो इस वजह से दिखा रही हूँ। सपोज लिमिट है 0 से लेके 1, बॉक्स 2x। तो लिमिट क्या चीज का होता है? x का। x का वैल्यू 0 से 1 है, पर क्या मेरे बॉक्स के अंदर x है? 2x है। तो हमें तो ये देखना है कि 2x का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है। तो 0 से लेके 2, तो दो इंटीजर का आ रहा है ना, तो टुकड़ा होगा। पहले बॉक्स के अंदर x था, तो मैं x के पॉइंट ऑफ व्यू से इंटीजर टू इंटीजर बांट रही थी। इस बार x के पॉइंट ऑफ व्यू से बांटूंगी तो ये तो बटेगा ही नहीं, पर आंसर रॉन्ग आएगा। अब देखो 0 से 1 के बीच में अगर मैं हाफ डालती हूँ तो आंसर 1 आ रहा है। ठीक है, मैं अगर सपोजिंगली डालती हूँ आपका 3/2, 3/2 तो है ही नहीं बीच में। सपोज मैं आपको अगर 3/4 या कुछ डालती हूँ तो आंसर कुछ और है, तो वो आपको दिखता नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे दो टुकड़ा होगा, जब आपका बॉक्स वैल्यू 0 से 1 है और जब आपका बॉक्स का वैल्यू, ये 2x का वैल्यू 1 से 2 है। ठीक है, इस केस में हमें आपका बॉक्स ट्वाइस x का वैल्यू क्या मिलेगा? 0.5 का आंसर क्या होता है? 0। यहाँ पे आपको बॉक्स 2x का वैल्यू क्या मिलेगा? हाँ, तो बॉक्स वैल्यू तो हमें पता चल गया। हम लिमिट किसका डालते हैं? तो अगर 2x का वैल्यू ये है, तो x का लिमिट कहाँ से कहाँ तक होगा? 0 से हाफ हो जाएगा। जब यहाँ पे 1 से 2 है, तो x का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक? हाफ से 1। तो इसका टुकड़ा होगा आपका 0 से हाफ प्लस हाफ से 1। जब 0 से हाफ है तो बॉक्स वैल्यू क्या है? और जब हाफ से 1 है, यहाँ पे बॉक्स वैल्यू ये पुट हो रहा है, लिमिट ये लग रहा है x का। तो 1 0 वाला तो करके फायदा नहीं है, 1 का x, 1 माइनस हाफ। वही आप अगर यहां से करते डायरेक्ट बिना तोड़े तो 0 आता। समझ आया? हाँ, एक सम और दिखा रही हूँ। जैसे मेरा लिमिट है सपोज 2 से लेके 3, बॉक्स 3x। ठीक है, लिमिट किसका है? हमें वैल्यू किसका चाहिए? 3x का, हाँ या ना? तो x का वैल्यू आपको कहाँ से कहाँ तक दिया? हमें किसका वैल्यू चेक? 3x का कहाँ से कहाँ तक होगा? हाँ, तो ये इंटीजर टू इंटीजर टूटेगा, कितना टुकड़ा? 6, 3x 7, फिर 7, 3x 8, 8, 3x 9। क्लियर है? जब ये लिमिट है तब बॉक्स 3x का आंसर क्या आएगा? अब x का लिमिट क्या होगा? 2 से लेके 7/3 तक, क्योंकि हमें क्या करना है, हमें बॉक्स 3x का चाहिए लेकिन लिमिट x का चाहिए। हाँ ना? सबको समझ आया? भूमिका क्या हुआ आपका? यहाँ पे 3x का वैल्यू 6 से 7 है, से 6.2 6.3 कुछ भी, तब बॉक्स वैल्यू क्या होगा? 6.2 का बॉक्स वैल्यू क्या होगा? 6। तो बॉक्स 3x 6 हो गया, लेकिन मुझे लिमिट 3x का चाहिए क्या? नहीं, मुझे लिमिट x का चाहिए। मेरा dx में x का वैल्यू पुट होता है, तो 3x से वापस से बाई 3 करके x का वैल्यू निकाला। यहाँ पे बॉक्स 3x का वैल्यू, लिमिट का वैल्यू 7/3 से 8/3 तक। क्लियर? फिर यहाँ पे बॉक्स 3x का वैल्यू, तो लिमिट 8/3 से 9/3। सो इंटीग्रेशन 2 से लेके 3, बॉक्स 3x, दो टुकड़ा, तीन टुकड़ा होगा। कहाँ से कहाँ तक? 2 से 7/3, जब आंसर 6, प्लस 7/3 से 8/3 आंसर 7, फिर 8/3 से 3 आंसर 8। अब इसको इंटीग्रेट कर लो। समझ आया? सो इस प्रॉपर्टी से हम लोग ये तीन सम करते हैं। क्लियर? पहला बाइफरकेट, सीधा मॉड, और तीसरा क्लियर है सबको? करो।
2 से 4 बॉक्स 2x, -1 से 1 बॉक्स x, दो निकाल। इसका फर्स्ट वाला, यहाँ पे x का लिमिट दिया हुआ है आपको 2 से 4, तो ट्वाइस x का बन जाएगा 4 से लेके 8। हाँ, काफी टुकड़ा होगा इसका तो 4 से लेके 5, 5 से लेके 6, 6 से 7 और 7 से लेके 8। हाँ, तो मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ यहाँ पे लिमिट। पहला लिमिट क्या होगा, 2 से लेके 5/2 तक का बॉक्स वैल्यू 4, फिर 5/2 से लेके 3 बॉक्स वैल्यू, फिर 3 से लेके 7/2 बॉक्स वैल्यू 6, प्लस 7/2 से लेके 4 बॉक्स वैल्यू। हाँ, तो ये हो गया आपका 4x, 2 से 5/2 प्लस 5x, 5/2 से 3 प्लस 6x, 3 से 7/2 प्लस 7x, 7/2 से 4। तो पहला वाला 10 माइनस 8, 15 माइनस 25/2, 21 माइनस 18 प्लस 28 माइनस 49/2। आंसर 11 है। आया, -1 से 1 बॉक्स x, दो टुकड़ा हो गए तो डायरेक्ट है, -1 से 0 और 0 से 1। जब -1 से 0 से -0.5, -0.5 का बॉक्स वैल्यू -1 और 0 से 1 का 0, -1 का -x, -0 माइनस माइनस ऑफ -1 +1। ये नहीं समझ आ रहा है तो माइनस को बाहर छोड़ो, 0 माइनस -1, अगर इतना माइनस डील नहीं कर पा रहे हो। वो 3 दिन आता है महीना में, वो भी हम ज्यादा ही बोला। वही किया है। गाइस हो गया। नेक्स्ट प्रॉपर्टी 2, अगर a से b f(x) है, तो आप क्वेश्चन में जितना भी x है सभी के जगह a + b - x लिख दो। हर x के जगह लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट -x। ठीक है, इनकेस अगर आपका कोई भी नॉर्मल मॉड वर्ड को हटा दो, स्पेशल फंक्शन हटा दिया, स्पेशल फंक्शन एक ही प्रॉपर्टी से होता है, बाकी जो भी फॉर्मूलाज है वो अगर इनडेफिनिट के तरीके से आप नहीं कर पा रहे हो, ठीक है, तो अभी आप जब सम करोगे तो देखोगे पिक्यूलियर दिखते हैं वो सब, तब हम लोग ये प्रॉपर्टी लगाते हैं। उसमें क्या होता है, हर एक्स के जगह एवरी एक्स दैट इज देयर इन द क्वेश्चन यू रिप्लेस इट बाय लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट -x। तो आप पहले क्वेश्चन देखा, यदि इनडेफिनिट से कर पा रहे हो तो कर दो, नहीं कर पा रहे हो, अगर स्पेशल फंक्शन है तो कोई किंतु परंतु ही नहीं है, नॉर्मल फंक्शन अगर है तब, तो अगर आप इनडेफिनिट से कर पा रहे हो तो उससे कर दो, यदि नहीं कर पा रहे हो डेफिनिट का सम है तो ये वाला प्रॉपर्टी, और कोई है नहीं। क्लियर। अब ये कब कब लगता है,
कुछ सम्स होते हैं जिसमें आप पावर एक टर्म से दूसरे में बदलना चाहते हो, एक लॉग के सम में लगता है, और तीसरा रूट ओवर के सम में लगता है। यूजुअली क्या होता है, रूट ओवर का सम होता है तो हम लोग रैशनलाइज करते हैं, पढ़ा था कैटेगरी 2। तो रैशनलाइज में क्या होता है, जब आप रैशनलाइज करते हो तो नीचे का एक्स कट जाता है और खाली कांस्टेंट बचता है, तो आपके फायदा हो जाता है। लेकिन अब जो मैं आपको क्वेश्चन दूंगी, जैसे मैंने आपको बोला रूट एक्स बाय रूट एक्स प्लस रूट 7 - x। अब आप देखो, अगर नीचे रैशनलाइज करते हो, मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करते हो, एक्स कट रहा है, नहीं रह जाएगा। तो ये रैशनलाइजेशन आपके कोई काम का नहीं। तो रैशनलाइजेशन तभी काम आता है अगर आपका करने के बाद में नीचे का एक्स गायब हो जाए। तो वो तो यहाँ हो नहीं रहा, और हम लोग रूट का एक ही सम पढ़ा है कैटेगरी 2, और तो पढ़ा ही नहीं। मतलब ये उससे होगा नहीं, मतलब इनडेफिनिट से नहीं होगा, इनडेफिनिट से नहीं होगा तो इससे होगा। समझ आए? सो फर्स्ट, इफ यू वांट टू शिफ्ट द पावर फ्रॉम वन नंबर टू अनदर, वन एक्सप्रेशन टू अनदर, सेकंड लॉग का एक दो वेराइटी है उसमें, एंड थर्ड आपका अभी जो मैंने सम बोला रूट के सम्स होते हैं इसमें, दीज थ्री वेराइटीज। ठीक है, पहला मैं हर वैरायटी का एक दिखा रही हूँ। सपोज 0 से 1 एक्स 1 - x⁻n। अब आप देखो, यदि 1 - x⁻2 या पावर 3 होता तो मैं होल स्क्वायर होल क्यूब लगा के खोल देती और एक्स से मल्टीप्लाई करके इंटीग्रेट कर देती मस्त एकदम। पर यहाँ पे 1 - x⁻n है, उसका तो फॉर्मूला होता नहीं, मतलब हमें आता नहीं। अग्री? ये n अगर x के ऊपर होता, मतलब क्वेश्चन ये होता, तो क्या आपके लिए इजी होता? ऑब्वियसली मैं इंडिविजुअली मल्टीप्लाई कर देती। तो मुझे यहाँ पे क्या करना है, पावर एक टर्म से दूसरे टर्म में शिफ्ट करना है। मेरा पावर 1 - x पे है। इन केस द पावर वुड हैव बीन ऑन x, इट वुड हैव मेड माय जॉब वेरी इजी। So I want to shift the power from 1 - x to the term x. तो शिफ्टिंग द पावर, तो हम लोग ये प्रॉपर्टी यूज करते हैं। ठीक, तो मैंने क्या बोला था, हर x की जगह हम लोग क्या लिखेंगे, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट माइनस एक्स। तो मेरा यहाँ क्या आ रहा है, 1 - x। क्लियर? हर एक्स की जगह होगा वो, भूमिका पेन रखो, एक्स की जगह 1 - x, फिर 1 - x की जगह 1 - x टू द पावर n। ठीक, तो 0 से 1 1 - x, यहाँ पे खाली x बचा, हो गया ना पावर शिफ्ट। अब तो हम लोग कर सकते हैं इंटीग्रेट, बोलिए कैसे, मल्टीप्लाई x पावर n माइनस x पावर n+1, एक x और जुड़ गया, 1 × x⁻n करा है और x × x⁻n करा है। ठीक है, अब x पावर n का इंटीग्रेशन, नेक्स्ट वाले का 0 से 1, पूरे में 1 जाएगा, तो 1/n+1 माइनस 1/n+2, फिर तो 0 ही हो जाएगा। इसे सिंप्लीफाई करोगे तो 1/n+1 n+2 आ जाएगा। समझ आया? हाँ, तो इफ यू वांट टू शिफ्ट द पावर फ्रॉम वन टर्म टू अनदर, दिस इज योर प्रॉपर्टी। क्लियर? हाँ ना? नेक्स्ट, जो मैंने बोला था लॉग का सम, अब ये वाला प्रॉपर्टी ना, जैसे मैंने बदलते आपका एक ऐसा एक्सप्रेशन आ गया जिसे आप इंटीग्रेट कर सकते हो, तो कर दिया। कभी कभी ये प्रॉपर्टी लगाने के बाद भी ना सम कुछ खास इजी नहीं होता, तो हम लोग 2i करते हैं। 2i मतलब i+i, एक आई में क्वेश्चन को लिखेंगे और ए ओरिजिनल, और एक आई को ये जो प्रॉपर्टी लगाने के बाद आएगा लाइन वो लिखेंगे, तो आपका सम छोटा हो जाएगा। अगर डायरेक्टली प्रॉपर्टी लगाने से छोटा हो जाए, जैसे अभी वाला सम हो गया, तब तो बढ़िया। लेकिन ये प्रॉपर्टी लगाने के बाद अगर आपका सम छोटा नहीं हो रहा है, तो आप 2i करते हो, जैसे हाँ होगा शायद। आप पहले बदलोगे, क्या लिखोगे एक्स के जगह, 0 + 1 - x, वापस 1 - x ही आ रहा है, तो log 1 - x लिखा, यहाँ भी 1 - x लिखा, तो 0 से 1 log x/1 - x। क्या सम कुछ छोटा हुआ? बस रिवर्स हो गया, इतना ही तो हुआ। हाँ ना? जब ये प्रॉपर्टी लगाने के बाद आपका सम कुछ ज्यादा छोटा वोटा नहीं होता है, तो हम लोग क्वेश्चन को एक नाम दे देंगे आई। एंड सिंस एवरी लाइन हैज बीन रिटन इक्वल टू, मतलब ईच ऑफ द लाइन इज इक्वल टू आई, तो अब मैं ट्वाइस आई लिखूंगी। वो क्या होता है, i+i,
एक आई के जगह मैं ये क्वेश्चन को लिखूंगी, ठीक है, और दूसरी आई के जगह मैं ये लास्ट वाला लाइन लिखूंगी, सिंप्लीफाइड, एंड आई ऐड द, ठीक है। अब आप देखो क्या होगा, मैंने 0 से 1 और dx कॉमन लिया, यहाँ बचा log 1 माइनस एक्स बाई एक्स, यहाँ बचा log x बाई 1 माइनस एक्स, log a प्लस log b, log a इंटू बी, सारी चीजें कट गई, कितना आ रहा है, log 1 कितना होता है, इंटीग्रेट करा ही नहीं, खुद ही गायब हो गया, तो 2i का वैल्यू कितना आ रहा है, 0, क्वेश्चन तो आई है, आई भी 0 ही होगा। तो अगर डायरेक्टली रिड्यूस नहीं होता तो हम लोग 2i लेके रिड्यूस कर देते हैं, क्लियर। हाँ, नहीं सर में कभी कभी पूरा रिड्यूस होके छोटा सा नंबर बच जाता है। नहीं, अगर ये लगाना है तो यहाँ पे इसी क्वेश्चन में कर दो, आप इसको लिखा log 1 माइनस एक्स, log x, इसको एज इट इज रहने दो, खाली यहाँ पे प्रॉपर्टी लगाओ, ये log x में बदल जाएगा, फिर 2 log x हो जाएगा, फिर वो करो, ठीक है यहाँ तक। फिर जो मैंने थर्ड कैटेगरी रूट ओवर वाला सम बोला था, जैसे क्वेश्चन है आपका 1 से लेके 6, अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट 7 माइनस एक्स, ठीक है, क्या लिखेंगे x के जगह, 1 प्लस 6 माइनस एक्स, 7 माइनस एक्स, तो हर x के जगह 7 माइनस एक्स, 7 माइनस एक्स, ये क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, क्या सम रिड्यूस हुआ है, आई लेना होगा, तो एक बार क्वेश्चन को लिया, एक बार ये है, सो 2i 1, लास्ट लाइन, तो पहला लाइन एक आई के जगह और एक आई के जगह आखिरी लाइन, ठीक है, दोनों का तो सेम ही एलसीएम है, ठीक है, कैंसिल हो गया, क्या बचा, खाली dx, कितना छोटा इंटीग्रेशन हो गया। तो ये प्रॉपर्टी का काम ही यही है, टू मेक इट इन एक्सट्रीमली स्मॉल, या तो गायब ही कर देगा 0, या एकदम छोटा कर देगा, तो इंटीग्रेशन x लिमिट 1 से 6, तो 6 माइनस 1 5, ये किसका आंसर है, 2i का, तो i का i, समझ आया, हाँ, नहीं नहीं, ठीक है, चलेगा, क्लियर। अब इसमें ना इस वैरायटी में एक तो ये है कि एक बहुत फेमस सम है, -1 से 1 एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस 5 पावर एक्स, 5 की जगह 2 3 4 ई कुछ भी हो सकता है, कोई भी ना कांस्टेंट हो सकता है, हाँ, ये कोई भी इनडेफिनेट का वैरायटी से होगा, ऐसा कुछ नियर है, ई भी लिख दूं तो भी हमने नहीं पढ़ा, अगर मैं यहाँ पे 5 पावर एक्स की जगह ई पावर एक्स लिख दूं, तो क्या कोई एक्सपोनेंशियल का फंक्शन कैटेगरी पढ़ा है जो ऐसा दिखता है, आप लोग को तो ऐसे भी आधा बात नहीं पता चलता है, बिल्कुल ही नहीं है ये तो, एक्स के जगह -1 +1 माइनस एक्स, मतलब माइनस एक्स लिखना है हर एक्स की जगह, बोलो बोलो, हाँ, काफी बदल गया, अब -1 से 1 माइनस एक्स का स्क्वायर 1 प्लस 5 पावर माइनस एक्स, नीचे माइनस एक्स हो गया, तो फायदा क्या हुआ, तो फायदा नहीं होता तो क्या करते हैं, एग्री, लेकिन 2i का फायदा भी कब होगा, जब एलसीएम सेम हो, है क्या एलसीएम सेम है, क्या करें, इसको मैं 1/5 पावर एक्स लिख सकती हूँ ताकि सेम पावर हो जाए, एलसीएम लिया वो ऊपर चला जाएगा, हाँ,
अब मैं 2y वाला हरकत कर रही हूँ। -1 से 1, बाई 1 + 5। यहाँ तक ठीक है। सेम एलसीएम है, ऊपर में भी सेम चीज ही आएगा। एक्स स्क्वायर कॉमन लेने के बाद तो कैंसिल ही हो जाएगा। एक्स स्क्वायर का वैल्यू डालोगे तो 2y का आंसर आ जाएगा 2/3। आई हो गया 1/3। समझ आया। अब देखो ये प्रॉपर्टी लगाते खाली एक्स स्क्वायर बचा जो इतना भयानक दिख रहा था। सो दिस प्रॉपर्टी ऑलवेज हेल्प्स यू टू रिड्यूस योर सम टू एन ट्रिमेंडस अमाउंट। हाँ, तो अगर कोई बड़ा सम में डेफिनेट का आ रहा है तो इधर इट विल बी डन बाय इंडेफिनिट। कोई स्पेशल फंक्शन है तो प्रॉपर्टी 1 तोड़ के करो या फिर इससे करो। अब इसका भी फिक्स वैरायटी दिखेगी आप लोगों को, उसमें से लगेगा 1 मार्क में। और कभी कभी एक केस स्टडी हम लोग ने करा था जिसमें बोल ही दिया था वो प्रॉपर्टी। अदरवाइज इट्स नॉट इम्पोर्टेंट एट ऑल, आप आराम से कर सकते हो बिना इसके यूज के। ऑड इवन लिमिट ही नहीं है ना, आपको कैसे करोगे। एक्स स्क्वायर बाय 1 + 5 पर ऐसे अगर इंडेफिनिट से कर पाते तो मैं यहाँ प्रॉपर्टी लगाती नहीं। ठीक है, ऑड इवन फंक्शन। इवन कोई काम का नहीं है सच, ऑड फंक्शन ही काम किया। एफ ऑफ -x इक्वल्स -f(x)। अगर मैं आपको बोल रही हूँ आपका फंक्शन है x³ + x⁵ + x⁻101, तो आप f ऑफ -x लिखा, हर x की जगह माइनस आएगा। -x³ माइनस कॉमन लिया, तो जो क्वेश्चन में f ऑफ x दिया हुआ था मैंने उसमें x की जगह माइनस डाला, तो मैंने बाद में माइनस कॉमन ले पा रही हूँ। हाँ, तो f है एक ऑड फंक्शन। अगर ये माइनस गायब हो जाता, जैसे अगर मैंने सारे पावर्स में 4, 6 और 102 कर दूं, तो सारे माइनस गायब हो जाएंगे, तो वापस एफ एक्स ही आ जाएगा, तो वो बन जाता है इवन फंक्शन। ठीक है, अगर f ऑफ -x इज इक्वल टू f ऑफ x, वो बन जाता है इवन फंक्शन। इट डज नॉट हेल्प मच, इसलिए बता नहीं रही ज्यादा इसके बारे में। अगर ऑड फंक्शन है, लॉटरी, -2 से 2, -4 से 4, -8 to 8, कुछ भी इंटीग्रेशन है, एनी वन, आंसर इज 0। खत्म, कुछ नहीं करना। अगर सारा अलजेब्रा और पावर आपको ऑड दिख रहा है, आंसर इज 0 स्ट्रेट अवे, प्रोवाइडेड द लिमिट हैज टू बी दिस वे, -8 to 8, -2 to 2। 1 से 3 है तब कुछ नहीं होगा, तब पूरा करो। हाँ, इवन हुआ तो नॉर्मली जैसे करते हैं तो फिर नॉर्मली इवन में हम लोग क्या बोलते हैं कि अगर आपका फंक्शन इवन है और आपने -2 से 2 बोल रखा है, तो आप इसका 2 टुकड़ा करके 0 से 2 कर दो, तो एक ही बात होती है, कुछ खास हुआ ही नहीं। MCQ में पढ़ा था तो एक ही तो बात है, क्लियर हो। डेफिनेट इंटीग्रेशन इतने करें।